इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की धांधू ट्रिक बहुत परेशान करता है आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की सीरीज है। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। कौन कैथोड बनेगा, कौन एनोड बनेगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, कौन एसिड के अंदर से हाइड्रोजन निकाल पाएगा, कौन हाइड्रोजन एसिड के अंदर से नहीं निकाल पाएगा, चाहे वो डाइल्यूट HCl हो, डाइल्यूट HCl हो या कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड हो। बहुत सारे सवालों का जवाब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में छिपा रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद ही नहीं हो पाता है। बिल्कुल परेशान न होइए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की धांसू ट्रिक सिखाने चल रहे हैं। फटाफट आपको याद हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे याद करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर में। और नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये नाम तो है नहीं, ये तो ब्रांड है, पीसी सर। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की ट्रिक, उनके कॉन्सेप्ट, उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होता है देखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली होता क्या है, कहते हैं कि आप मेटल्स को अरेंज करिए या तो एसआरपी के इंक्रीजिंग आर्डर में या फिर रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में, तो हमें एक सीरीज मिल जाएगी। उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी मेटल्स को अरेंज करिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग आर्डर में या फिर रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में, तो जो सीरीज हमें मिलेगी उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसे याद कैसे करते हैं अभी आपको ट्रिक सिखाने वाले हैं। यानी इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, या तो एसआरपी के इंक्रीजिंग आर्डर में मेटल को अरेंज करिए या फिर रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग आर्डर में मेटल्स को अरेंज करिए, तो हमें एक सीरीज मिलने जा रही है। देखिएगा, आप देख रहे हैं बहुत सारे मेटल्स आपके सामने लिखे हुए हैं और इस मेटल में अगर आप देखिए तो ये हाइड्रोजन को डब्बे में बंद किया गया है। क्यों बंद किया गया है? ये जो हाइड्रोजन है इसकी अगर हम बात करें तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो होता है 0.00 वोल्ट। लीजिए, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। और जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से नीचे चलेंगे तो इन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता जाएगा, पॉजिटिव। और जैसे आप हाइड्रोजन के ऊपर रहेंगे यानी यहाँ से चलेंगे, वैसे वैसे इन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होता है। यानी निगेटिव से चलेंगे 0 हो जाएगा, 0 से फिर आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसआरपी। आप लिथियम से चलिए तो निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव। जैसे आप हाइड्रोजन पर आएंगे इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यानी निगेटिव से 0 होना यानी एसआरपी बढ़ रहा है। निगेटिव से 0 आ गए और हाइड्रोजन से आगे चलेंगे तो फिर 0 से पॉजिटिव होना वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, यानी फिर और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो हाइड्रोजन को एक बेस पॉइंट मान लिया कि हाइड्रोजन का एसआरपी 0 होता है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है और हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल्स हैं इन सब का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में होता है। ध्यान रखिएगा। अब दूसरे टर्म में आप देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी घट रही है। यानी लिथियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी घटती जा रही है। और गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है या तो न के बराबर है। गोल्ड रिएक्शन कहाँ करता है? ठीक है, तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलेंगे वैसे वैसे इन मेटल्स की रिएक्टिविटी घटेगी। इसलिए कहा जा रहा था या तो आप मेटल को अरेंज करिए इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसआरपी या फिर डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो सीरीज हमें मिल रही है इस सीरीज को बोलते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आइए सीरीज को याद कैसे करते हैं इसको देखिएगा, फिर बात करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। हमारे पास सारे मेटल्स अरेंज किए गए हैं, सब एक्वस मीडियम में है। यह है लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। और नीचे हाइलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में नॉन मेटल्स दिए रहते हैं तो उसको आपको परेशान नहीं होना है, हम मेटल की सीरीज को याद कर रहे हैं, ठीक है। जब उनका जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल कर लेंगे। देखिएगा अब हमारे पास है इसको याद करने की ट्रिक। तीन दोस्त हैं, उन दोस्तों का क्या नाम है? बाबा सहगल, कुमार सानू, मुश्ताक अहमद। ये तीन मित्र हैं। अब सुनिएगा, लीवर जॉनी लीवर नहीं, लीवर मतलब लिथियम, ठीक है। लीवर पेशेंट मतलब पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। तो लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर फाइबर सीडी को निकलवाकर तीनों मतलब टिन, लोग मतलब लेड, यानी तीनों लोग हार्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। तो फटाफट याद कर डालिए, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर फाइबर सीडी को निकलवाकर तीनों लोग हार्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। फटाफट याद कर लीजिए, तो फटाफट याद कर डालिए, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मुश्ताक अहमद मुंबई जाकर फाइबर सीडी को निकलवाकर तीनों लोग हार्ट कैप्सूल मुझसे सिलवाने पटियाला आए। अब आप आ गए गोल्ड पर, तो जरा गोल्ड को देखिएगा। तो गोल्ड कि अगर हम एसीपी की बात करें तो मैक्सिमम एसीपी, भाई जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चल रहे हो एसीपी बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है। मैक्सिमम एसीपी या फिर एसआरपी, बात एक ही है, चाहे एसीपी चाहे एसआरपी। लेकिन मिनिमम एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। जैसे आप यहां पर आ गए तो आपने देखा गोल्ड की मिनिमम रिएक्टिविटी ये रिड्यूसिंग पावर घट रही है, और रिड्यूसिंग पावर घटने का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है गोल्ड, हमेशा रिमेंबर इट। अगर आप यहाँ पर देखिए, लिथियम के केस में मिनिमम एसआरपी या फिर एसीपी, लेकिन मैक्सिमम एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम, लेकिन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है। क्योंकि रिएक्टिविटी की बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है इस सीरीज के अंदर लिथियम। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि SEP इज इक्वल टू SRP इज इक्वल टू SOP। इसके लिए सब बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0 है। बच्चों जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं, एबव हाइड्रोजन, ये सब ठीक है, उनके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक के अंदर ट्रिक,
metal above hydrogen in electrochemical series। जब रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड से, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, रिमेंबर इट, ये एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट HClO4। तो इस एसिड को आप नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, आप इसको और इसको ले सकते हैं। यानी जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है, लेकिन शर्त यह है कि वो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर का होना चाहिए, हाइड्रोजन के ऊपर का। जब वो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में आपको हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती दिखाई देगी। जैसे सपोज करिए कि जिंक ने रिएक्शन किया डाइल्यूट H2SO4 से, याद रखिएगा कंसंट्रेशन कभी भूल के भी नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। रिमेंबर इट। तो आज के बच्चों वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।